अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में गौतम जाने लगता है, लेकिन अनुपमा उसके सामने आ जाती है। गौतम अकड़कर कहता है कि हटिए, मुझे जाने दीजिए, लेकिन अनुपमा हटती नहीं है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। प्रार्थना चौंक जाती है। गौतम गुस्सा होता है। अनुपमा कहती है कि ये थप्पड़ मैं उसी दिन मारना चाहती थी जिस दिन तुमने मेरी बेटी पर गंदी नजर डाली थी। राही ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन प्रार्थना के लिए मैंने खुद को रोक लिया था। लेकिन भगवान ने तेरी किस्मत में माँ और बेटी दोनों के हाथ से थप्पड़ खाना लिखा था। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि गलती इसकी है तो गलती तुम्हारी भी है। पति थप्पड़ मारे तो पलटकर तुम भी मारो। मार नहीं सकती तो हाथ को रोको, रोक नहीं सकती तो चिल्लाओ, लेकिन चुप मत रहो। ज्यादा से ज्यादा पति छोड़ देगा। अगर छोड़ दे तो मोहल्ले में मिठाई बांटना कि अच्छा हुआ, ऐसे राक्षस से पीछा छूटा। अगर घास बनकर रहोगी तो लोग तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे। अपने अंदर चिंगारी रखना शुरू कर दो, लोग पांव रखना बंद कर देंगे। तभी गौतम चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बीवी का ब्रेन वॉश करना बंद करो। अनुपमा जवाब देती है कि तो क्या तेरी धुलाई करूं? गौतम डर जाता है। अनुपमा कहती है कि बस इतने में डर गए? सोचो, जब मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगी कि तुम प्रार्थना के साथ क्या करते हो, राही के साथ मेहंदी वाले दिन जो बदतमीजी की थी और अब भी यहाँ क्या कर रहे थे। तभी गौतम कहता है कि ये धमकी आप किसी और को देना। मुझे पता आप ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि बाहर आपकी बेटी की शादी है। अनुपमा कहती है कि एक बेटी की रस्में दूसरी बेटी के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। गौतम चौंक जाता है। अनुपमा कहती है कि वैसे भी शादी है, थोड़ा धूम धड़ाका, थोड़ी आतिशबाजी तो होना जरूरी है। अनुपमा गौतम की कॉलर पकड़ती है और प्रार्थना से कहती है कि तैयार हो जा। ऐसे घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं है। इस आदमी का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेंगे। अंश भी प्रार्थना को अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहता है। इसके बाद अनुपमा गौतम को खींचकर बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ पंडित जी कन्यादान के लिए दुल्हन की मां को बुलाते हैं। सभी अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा वहां गौतम को पकड़कर लाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा उसे जोर से छोड़ती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि बदतमीज आपका दामाद है। तभी प्रेम आता है और पूछता है कि इसने क्या किया है। अनुपमा कहती है कि बदतमीजी के अलावा ये कर भी क्या सकता है, हमेशा से करता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, और देखा होगा तो भी अनदेखा कर दिया है। अनुपमा कोठारी परिवार से कहती है कि आप लोगों को अपने बेटे से ज्यादा भरोसा अपने दामाद पर है, लेकिन ये आदमी ना भरोसे के लायक है और ना ही इज्जत के लायक है। तभी राही कहती है कि ये तो चप्पलों से पीटने के लायक है। सभी चौंक जाते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि आपने हमारे दामाद जी के गिरेबान पर हाथ डाला है। अगर गलती आपकी हुई तो ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अनुपमा जवाब देती है कि जब बात नारी के सम्मान की हो तब मैं महंगा या सस्ता नहीं देखती मिस्टर कोठारी। आप जरा ये सोचिए कि एक माँ अपनी बेटी की शादी के शुभ मुहूर्त की परवाह किए बिना बेटी के ससुराल के दामाद को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाती है। इसका कुछ तो बड़ा कारण रहा होगा ना। मोटी गुस्से में पूछती है कि हुआ क्या है। अनुपमा बताती है कि आपके इस दामाद ने आपकी बेटी पर हाथ उठाया है। सभी चौंक जाते हैं। ख्याति प्रार्थना की बात याद करती है। अंश कहता है कि मैंने जब इन्हें रोकने को कोशिश की तो इन्होंने मुझे भी मारा। अनुपमा आगे कहती है कि लड़कियों के लिए कमरे के अंदर की बातें बाहर लाना आसान नहीं है। खासकर आप जैसी बड़े बिजनेस फैमिली की बेटियों के लिए बोलना तो आसान नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतनी ज्यादा बेइज्जती। कोई बड़ी वजह रही होगी कि प्रार्थना आज तक आपको ये सब नहीं बता पाई। मैं भी चुप रह जाती, लेकिन मैं बेटी के साथ गलत होता देखकर चुप नहीं रह पाई। यह आदमी आपका भी मुजरिम है और मेरा भी, क्योंकि इसने मेहंदी वाले दिन मेरी बेटी राही के साथ भी बदतमीजी की थी और उस पर बुरी नजर डाली थी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। प्रेम राही से पूछता है। राही मेहंदी वाले दिन की पूरी बात प्रेम को बताती है। प्रेम आग बबूला हो जाता है और गौतम से कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कमीने देखे हैं, लेकिन तुमसे बड़ा कमीना नहीं देखा। प्रेम गुस्से में गौतम को मारने के लिए जाता है। तभी अनिल और तोशु उसे रोकते हैं। प्रेम कहता है कि इस इंसान ने मेरी बहन के साथ जुल्म किया और मेरी राही के साथ बदतमीजी की है। इसे तो अब पुलिस ही ठीक करेगी। आज तो दामाद पूजन होकर रहेगा। प्रेम उनसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अनिल उसे शांत रहने के लिए कहता है। प्रेम गुस्से में प्रार्थना और राही से कहता है कि तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया। प्रेम अनुपमा से कहता है कि आप तो मुझे बता सकती थी, आपको मुझे तो बताना चाहिए था।
अनुपमा कहती है कि मैंने राही की बात मानकर गलती की, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर मैं आज भी चुप रह जाती तो पता नहीं ये प्रार्थना पर कब तक और जुल्म करता रहता। तभी पराग चिल्लाकर कहता है कि बंद करो ये तमाशा। पराग भयंकर गुस्सा हो जाता है और हाथ जोड़कर सभी से कहता है कि कृपया हमारे परिवार के लोगों के अलावा बाकी सब लोग यहाँ से चले जाइए। सभी मेहमान चले जाते हैं। अनिल मीडिया को संभालने के लिए कहता है। इसके बाद प्रेम पराग से कहता है कि अपने दामाद के लिए पुलिस आप बुलाएंगे या मैं बुलाऊं। तभी पराग गुस्से में चिल्लाकर प्रेम को चुप रहने के लिए कहता है। पराग कहता है कि खबरदार जो किसी ने भी जमाई जी के साथ बदतमीजी की या हाथ लगाने की कोशिश करी। अनुपमा कहती है कि आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। पराग गुस्से में कहता है कि आपको जो बोलना था आप बोल चुकी हो, यही चुप कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अच्छा ना हो तो ना सही। अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरते हो, लेकिन गौतम जैसे भेड़िए उनका घर में ही शोषण करते हैं। एक सुरक्षित घर में रहना हर बेटी, हर बहू, हर औरत का अधिकार है। अनुपमा कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रार्थना का परिवार उसकी तकलीफ को इतने सालों तक देख ही नहीं पाया। वह सवाल उठाती है कि आखिर एक लड़की के मायके में उससे कभी यह क्यों नहीं पूछा जाता कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है या नहीं। अनुपमा कहती है कि भले ही आप तलाक लेने के खिलाफ हो, लेकिन घरेलू हिंसा सहने से बेहतर तलाक लेना है। इसके बाद गौतम अपनी चाल चलता है। अचानक वह खुद को थप्पड़ मारने लग जाता है और पाखंड करता है। पराग और मोटी बा उसे रोकते हैं। पराग गौतम को ऐसा करने से रोकता है। गौतम कहता है कि मैं क्या करूं, मैं मर्द हूं ना, मेरी बात यहाँ कौन सुनेगा। आप सब ऐसे घटिया इल्जाम को सच मान लेंगे। ऐसे इल्जाम लगने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये लोग तो बाहर वाले हैं, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, मेरे लिए तो अपने परिवार से भी बढ़कर है, लेकिन आप लोग भी इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। पराग कंफ्यूज हो जाता है। गौतम पराग से कहता है कि ये माँ बेटी और ये अंश, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। गौतम कहता है कि मैं अपनी बीवी की भाभी पर गंदी नजर डालूंगा? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? हम दोनों आपके साथ आपके घर में रहते हैं, दिन रात आपके सामने रहते हैं। क्या आपने कभी कुछ देखा या सुना? प्रार्थना को तकलीफ देना तो दूर की बात है, कभी किसी ने मुझे प्रार्थना के साथ ऊंची आवाज में बात करते हुए भी सुना है। गौतम अनुपमा और राही पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि ये माँ बेटी मुझसे बदला लेना चाहती है। उस दिन हल्दी में जब मैंने राही के पापा को बुलाया और उन्होंने इसकी माँ का सारा सच सबके सामने ला दिया, इसलिए ये मुझसे बदला लेना चाहती है। गौतम आगे कहता है कि इनको लगता है कि ये बड़ी समझदार है, इन्होंने 4 दिन में मेरा वो रूप देख लिया जो आप लोग इतने सालों में नहीं देख पाए। क्या कोठारी खानदान में इतनी अक्ल नहीं है कि वो मुझे इतने सालों में पहचान नहीं पाए हैं? इसके बाद गौतम रोने का नाटक करते हुए कहता है कि अगर आप लोगों को मुझ पर इतना ही गुस्सा था तो मुझसे कहती, मैं आपसे माफी मांग लेता, लेकिन इतना घटिया इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी। गौतम प्रेम से कहता है कि तुम भी मुझसे इसलिए नाराज होना क्योंकि मेरे कहने पर पापा ने तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। गौतम पाखंड करता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है कि मेरे लिए मेरी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। वह राही से कहता है कि तुमसे लाख गुना सुंदर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें पलट कर नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए पराई औरत माँ, बहन और बेटी के समान है। उस दिन मेहंदी में तुमसे गलती से टकरा गया तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना से पूछ लेते हैं। प्रार्थना भी वहीं थी, प्रार्थना सब सच बता देगी, अभी फैसला हो जाएगा। गौतम पराग और मोटी बा से कहता है कि अगर प्रार्थना ने कहती है कि मैं उसके साथ गलत व्यवहार करता हूँ तो मैं खुद अभी के अभी जेल चला जाऊंगा। गौतम प्रार्थना के पास जाता है और इशारों में उसे डराते हुए कहता है कि अब तुम बोलो कि क्या मैंने तुम्हें कभी डांटा है, कभी तुम्हारी बेइज्जती की है? तुम बताओ, क्या मैंने उस दिन राही को गलत तरीके से छुआ था? गौतम उसे सबके सामने लाकर सच बोलने के लिए कहता है। अंश प्रार्थना से कहता है कि आपके और नई जिंदगी के बीच एक सच डिफरेंस है। सब प्रार्थना को सच बोलने के लिए कहते हैं। प्रार्थना को गौतम की धमकी भरी बातें याद आती हैं। वह घबरा जाती है। पराग भी प्रार्थना से सच बोलने के लिए कहता है। प्रार्थना गौतम से डर जाती है और झूठ बोलती है कि सब लोग गौतम को गलत समझ रहे हैं। गौतम ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा ये सब बोल रहे हैं। अनुपमा आंटी और अंश को गलतफहमी हुई है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग गुस्से में कहता है कि जब तक अनुपमा गौतम से माफी नहीं मांगेगी तब तक राही और प्रेम की शादी नहीं होगी।
अनुपमा हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।